वन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये छेडाला नाम का महान ग्रंथ है और इसकी 4 ढाल का स्वाध्याय हम कर चुके हैं। 5वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है जो 12 भावना की ढाल है। 5वीं ढाल 12 भावना, और ये बहुत ही खास विषय है 12 भावना। इसको रोजाना की खुराक समझना चाहिए, रोज की खुराक है। तो इसमें 12 भावनाओं में 6 भावना वैराग्य परक है और बाद की 6 भावना ज्ञान परक है। तो वैराग्य परक 6 भावना पूरी होने के बाद अब ज्ञान परक 6 भावना शुरू हुई है। और ज्ञान परक 6 भावनाओं में भी हमने 2 भावना पढ़ ली, आश्रव भावना और संवर भावना। और अब पढ़ेंगे निर्जरा भावना। 8 भावनाओं का चिंतन हमने किया, अब 9वीं भावना पढ़ेंगे। आश्रव के बाद बंधित भावना क्यों नहीं आई? क्योंकि आश्रव में ही बंध गर्भित हो गया। दूसरा, जब आश्रव ही छोड़ दिया तो बंध बचेगा कहाँ से? आश्रव हो तो बंध हो, जब आश्रव ही नहीं करना है तो बंध कहाँ करना है? फिर संवर भावना ने कहा कि भाई आत्मा का अनुभव करने का नाम ही सच्चा धर्म है। आज तक हमने या तो पाप किया या पुण्य किया, पर इन 2 से ऊपर नहीं उठे। 2 से ऊपर उठो तब धर्म है। ये एक बहुत खास बात है। दुनिया का कोई धर्म यहाँ नहीं पहुँचाएगा। पाप छोड़कर पुण्य करने की शिक्षा तो सब देते हैं, पर पाप और पुण्य दोनों छोड़ करके धर्म करो, ये ऊंची बात है। और पाप करोगे तो दुर्गति मिलेगी, पुण्य करोगे तो स्वर्ग आदि सुगति मिलेगी। लेकिन चारों गति से रहित होना हो तो पाप और पुण्य दोनों ही छोड़ना जरूरी है। इसलिए कहा कि पुण्य पाप दोनों मत करो और अपना मन आत्मानुभूति में लगाओ। जब आत्मानुभूति करोगे और कर्म आना रुक जाएंगे, तभी वास्तव में संवर होगा और उसी से सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। अब पढ़ते हैं निर्जरा भावना, 5वीं ढाल का 11वां छंद। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप करी जो कर्म खपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। निर्जरा 2 तरह की होती है। एक निर्जरा को कहते हैं सकाम निर्जरा और एक को कहते हैं अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा माने जिसमें कोई काम नहीं करना पड़ता। काम माने पुरुषार्थ, मेहनत, श्रम। कोई तप मेहनत की नहीं, अपने आप निर्जरा हो जाती है। 2 तरह की निर्जरा होती है। एक तो अपने आप निर्जरा होती रहती है, हमने अनंत कर्म बांध रखे हैं, वो अपना टाइम पूरा हो के खिड़ जाते हैं। इसका नाम है अकाम निर्जरा। और सकाम माने
जो पुरुषार्थ करके तप करके जो निर्जरा करते हैं वो है सकाम। काम माने पुरुषार्थ। यहाँ काम शब्द का अर्थ क्या है? अकाम सकाम में काम यानी कर्म, पुरुषार्थ, मेहनत करके जो निर्जरा होगी वो सकाम निर्जरा है। और मेहनत के बिना ही जो निर्जरा हो जाती है वो अकाम निर्जरा है। तो वो कहते हैं कि जो निर्जरा अकाम होती है वो कोई मोक्ष मार्ग का काम सिद्ध नहीं करती है, वो तो अनादिकाल से होती आई है। पर जो पुरुषार्थ करके निर्जरा करोगे बुद्धिपूर्वक, उससे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम ऐसी निर्जरा करो कि जो कर्मों को बुद्धिपूर्वक खिराओ। अनजाने में खिर गए, इसमें क्या है? जानबूझ के मेहनत करके खिराओ। देखो क्या कह रहे हैं कि कुछ कर्म अपना टाइम फिक्स करके आते हैं तो वो तो चुक ही जाएंगे, वो तो अपने आप खिर ही जाएंगे। बात तो तब है जब आप उनको टाइम से पहले तप करके खिराओ। तो इसलिए कहा कि भैया तप करके कर्मों को खिराओ। देखो फिर पढ़ो। निज काल पाय रिधि झरना, तासो निज काजन सरना। निज काल अपना समय आने पर जो कर्म खिरते हैं उससे तुम्हारी कार्य सिद्धि नहीं होगी। निज माने अपना, काज माने कार्य, सरना माने सिद्ध होना। अपना कार्य सिद्ध नहीं होगा। तुम तप करके जब कर्मों को खिपाओगे तभी तुमको मोक्ष सुख का दर्शन होगा, मुक्ति सुख तभी मिलेगा। देखो इसमें खास शब्द तप है। तप माने इच्छा निरोधस तप। इच्छा मत करो, इसका नाम ही धर्म है, इसका नाम ही निर्जरा है। यही मोक्ष मार्ग है, यही शिव सुख को दिखाने वाला काम है। ये वो कह रहे हैं। खास बात ये ध्यान देने की है कि इच्छा रहित होने का नाम धर्म है। कोई इच्छा मत करो, किसी भी तरह की कोई भी एक इच्छा है तो वो अधर्म है। यही एक खास बात है, बहुत ऊंची बात है ये। अब इसका खुलासा करो। कोई इच्छा तो रखो नहीं, कोई भी तरह की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। कैसे हो? बात तो ऊंची है। वो कह रहे देखो तप करो, निर्जरा भावना कह रही है तप करो। और तप करो माने, तप का मतलब क्या? तप की इच्छा नहीं करनी है। तप माने कोई भी इच्छा मत करो। इच्छा निरोधस तप। इच्छाओं को पैदा नहीं होने देने का नाम तप है। पॉसिबल तो है ही। आपकी इच्छाएं से क्या तेल निकल रहा है? नहीं, बताओ। हमारी इच्छाओं से फायदा बताओ। हमारी इच्छाओं से फायदा क्या? आप इच्छा करो कि आज कौन जीतेगा, आपकी इच्छाओं से क्या होगा? है हाँ, इच्छा छोड़ने का नाम धर्म है। ये इतनी सी लाइन समझ में नहीं आ रही है लोगों के। लोगों ने धर्म के नाम पर इच्छाएं कर रखी है। मंगत राय जी की बारे भावना में आम का उदाहरण हाँ, आम का उदाहरण दिया है। एक तो आम अपने आप पक जाता है डाली में, बोले तुम उसे पाल में पकाओ। कर्म इच्छाओं के निरोध से कर्म खिलते हैं,
तब तेजी से कर्म। जब कोई आप अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, कोई इच्छा मत करो, इसका नाम सच्चा धर्म है, इसका नाम सच्ची निर्जरा है। कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कितने ही लोग धर्म के नाम पर भी इच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मंदिर बनाने की इच्छा तो करें। आचार्य कहते हैं प्रवचन करने की भी इच्छा मत करो, शास्त्र लिखने की भी इच्छा मत करो। ये सब इच्छाएं भी निर्जरा में बाधक है। इच्छा से आश्रय होता है और इच्छा छोड़ने से निर्जरा होती है। अगर सब इच्छा छोड़ देंगे तो ये धर्म कार्य कैसे होंगे? तब असली धर्म प्रकट होगा। धर्म है ज्ञाता दृष्टा रहने का नाम धर्म है। इच्छा करनी। तो यहाँ आने का नाम थोड़ी धर्म है। आत्मा में जाने का नाम धर्म है। देखो सुनो, शुरू की भूमिका में अपन सब ये काम करते हैं, लेकिन वास्तव में इन सब कामों का नाम धर्म नहीं है। धर्म तो समस्त इच्छाओं के नाश का नाम। श्रद्धा तो करो। और एक बात बताओ, आपने इच्छा करी इसलिए आप आए क्या यहाँ? ये भी गलत फहमी है। भाव आए हों, लेकिन उससे यहाँ नहीं आए आप। और इच्छा करने से कौन आता है? उसका पुरुषार्थ भी तो किया। इच्छा करने के साथ उसका पुरुषार्थ किया उसको। ये तो बड़ी बात है। इच्छा नहीं करने का नाम धर्म है। अब कितने ही लोग कहते हैं, देखो बात कहने में ज़रा बुरी लगेगी। कोई कहेगा गायों की रक्षा करो, पशु पक्षियों की रक्षा करो, ओ भैया सब जीवों पर दया करो, दान दो, कबूतरों को दाना डालो। मगर ये सब इच्छा है, और इच्छा होने के कारण ये वास्तव में धर्म नहीं है, तप नहीं है ये। धर्म तो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होने का नाम, ऐसे अपनी आत्मा में जमने का नाम है। अरे ये मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये सब बातें व्यवहार है। हमारे डालने से कबूतरों का पेट भर रहा होगा, हम पानी पिला रहे कबूतरों को। निमित्त हो तो उपादान तो नहीं हो ना, निमित्ती तो हो। निमित्त का मतलब ही है कि आप नहीं पिला रहे, आप तो केवल नाम के हो। पानी तो वही पी रहा है अपने भाग्य से, उसके कर्म का क्या होगा? आपने पानी रख दिया और उसने नहीं पिया। हाँ, बड़ी ऊंची बात है। किसी के कुछ सोचने से करने से कुछ होता नहीं है। ये बारे भावना क्यों भाते हैं ज्ञानी भी? अपन ने पिछली बार चर्चा की ना कि वो भी सब जानते हैं, फिर भी इच्छा होती रहती है। उन इच्छाओं को ख़त्म करने के लिए वे ये बारे भावना भाते। कोई इच्छा मत करो, इसका नाम धर्म है। वीतरागता कैसे बनेगी बताओ? अगर हम कोई इच्छा करेंगे, अशुभ इच्छा की को काटने के लिए जिनवाणी में भी शुभ इच्छा करने का उपदेश दिया है। हम रात और दिन पैसा कमाने में लगे हैं तो उन्होंने दान का उपदेश दे दिया। हम रात और दिन मकान बनाने में लगे पड़े हैं तो उनने मंदिर बनाने का उपदेश दे दिया।
कांटे को कांटे से निकाला जाएगा, जहर को जहर से काटा जाएगा। इसलिए आपको ऐसा उपदेश दिया जाता है। अशुभ से बचाने के लिए शुभ का उपदेश है, पर वास्तव में शुभ भी नहीं चाहिए। अशुभ और शुभ दोनों से रहित दशा का नाम धर्म है। वास्तव में अशुभ और शुभ दोनों से रहित दशा का नाम धर्म है। हाँ, शुद्ध दशा का। अशुभ को काटने के लिए शुभ का उपदेश देते हैं, पर वास्तव में शुभ भी उपादेय नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि दुकान पे कपड़ा लेने गए तो बोले क्या मीटर है, तो बोले 80 रुपये मीटर। तो वो ग्राहक बोला 75 लगा लो, बोला 85 में मिलेगा। अब तो 85 रुपये मीटर मिलेगा। तो बोले 85 क्यों मिलेगा, अभी तो आप 80 कह रहे थे। तो बोले तुम 75 क्यों बोले, हमारी दुकान पे फिक्स रेट है, और तुम 75 बोलोगे तो 85 बोलेंगे हम, और नहीं तो 80 में चुपचाप ले जाओ। ऐसे ही शुभ का उपदेश क्यों देना पड़ा, तुम अशुभ में जा रहे हो, इसलिए उसको काटने के लिए शुभ का उपदेश देना पड़ा। पर वास्तव में शुभ का उपदेश की जरूरत नहीं है। सर्व इच्छाओं के त्याग का नाम धर्म है। समस्त इच्छाओं के त्याग का नाम धर्म है। ऊंची बात तो है ही है। नहीं, पहले ये समझो कि इच्छा क्या काम आती है, इच्छा से क्या होता है। ये जगत कुछ भी तो काम नहीं आती, इच्छा बिल्कुल बेकार है। हमारी इच्छा से कुछ होता नहीं। ये समझ में आना चाहिए कि मैंने आज सुबह यहाँ आने की इच्छा करी थी, इसलिए यहाँ आया हूँ क्या, नहीं, ये बात समझ में आनी चाहिए। निज काल पाय विधि चरना, तासो निज काजना, तप करी जो कर्म खपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। अपना समय आने पर जब कर्म खिर जाते हैं तो ये तो एक सारे सृष्टि की प्रक्रिया ही है, इससे कोई तुम्हारा मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होगा। तुम जब तप करके कर्मों को खिराओगे तब ही तुम्हारे सच्ची निर्जरा होगी। लोक भावना कि न करे न धरे को, सठ द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माई बिन समता, दुख सहे जीवन भ्रमता। ये जो दुनिया है ये सठ द्रव्यमयी है। ये दुनिया क्या है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्यों से मिलकर बनी है। इस दुनिया कैसी चल रही है, ये 6 द्रव्यों से चल रही है। एक चेतन है, एक अचेतन है, एक गमन में निमित्त बनता है, एक रुकने में निमित्त बनता है, एक जगह देता है, एक परिणमन में निमित्त बनता है। ऐसे 6 द्रव्यमयी ये दुनिया है। लेकिन कैसी है ये दुनिया, इसको किसी और भगवान वगैरह ने बनाया नहीं है। कोई भगवान वगैरह इसको पालता नहीं है। जैसे दुनिया के लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा जी ने बनाई है,
विष्णु जी इसकी रक्षा कर रहे हैं, महादेव जी इसको नष्ट करते हैं, पर ये दुनिया वास्तव में ऐसी नहीं है। ये तो सट द्रव्यात्मक है और बिना किसी के किए धरे ऑटोमेटिकली चल रही है। इस लोक में बिना समता के, देखो समता माने भी क्या, इच्छा नहीं करना। मैं बहुत सोचता हूँ धर्म क्या है और धर्म की साधना क्या है। धर्म किसे कहते हैं और धर्म की साधना करने का क्या मतलब होता है, मैं एक बिल्कुल वैज्ञानिक के तरीके से बहुत सोचता हूँ और मुझे सब जगह यही बात समझ में आती है। वीतरागता माने बताओ आप क्या होता है? वीतरागता माने कोई इच्छा नहीं करना। अगर कोई इच्छा करना है तो वीतरागता कहाँ बची? समता माने क्या मतलब है? समता माने क्या? शास्त्र सभा में आए चाहे नहीं आए, समता भाव रहना चाहिए। आज प्रवचन हुआ कि नहीं हुआ, आपको समता रहनी चाहिए। समता का नाम धर्म है ना? समता का नाम धर्म माने, और ऊपर का कोई इच्छा मत करो। तप, तप माने क्या होता है? तप, तप माने है इच्छा नहीं करना, इच्छा निरोधस तपः। अब बताओ कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि ये दुनिया जो जैसा कर रहा है वो वैसा भर रहा है, आप शांति रखो। सब जगह आपको शांति का ज्ञाता दृष्टा रहने का ही जिनवाणी में उपदेश है। आत्मा हो तुम और तुम्हारा काम केवल जानना है, बस इतनी सी बात समझाने के लिए सारी जिनवाणी है। जो उपदेश है, जो विकल्प है, सब फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी में फॉर्मेलिटी जितना ही दम है, ज़्यादा दम नहीं है। आपने पानी पिला, निमित्त तो माने फॉर्मेलिटी। कोई किसी को बचा सकता है, डॉक्टर बचाता है, टीचर पढ़ाता है, रसोइया खाना खिलाता है, आप कबूतरों को पानी पिलाते हो। सोचो सोचो हमारी इच्छाओं से क्या हो रहा है। माना कि ज्ञानियों को भी इच्छा होती है, लेकिन ज्ञानी ये जानते हैं कि मेरी इच्छा की वजह से कोई काम होता नहीं है, काम अपने वजह से होता है। और ये जो मैं इच्छा कर रहा हूँ सो भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी राग है, आश्रव है, अधर्म है, विकार है, छोड़ना चाहिए। मुझे तो इच्छा रहित रहना चाहिए, ऐसा वो जानते हैं, फिर भी इच्छा होती है। बताओ, देखो समता, तुम तो समता रखो। समता माने क्या होता है? समता का मतलब है कंचन काच वन उपवन, शत्रु मित्र निंदा प्रशंसा, सब में समता। कुछ भी होने दो। देखो खतरनाक बात कहता हूँ मैं, थोड़ा सा समता को समझना खतरनाक बात है। अभी जैसे मैं कहूँ शिखर जी पर कुछ हो, कोई उपसर्ग हो, तो समता रहने का नाम धर्म है। धर्म, मान लो अभी गवर्नमेंट कोई ऐसी नीति लाए कि जिससे जैनों की जनसंख्या, जैनों का जैन संप्रदाय बहुत उन्नति कर जाए, तो भी आपको समता रहनी चाहिए। उसमें फूल के कुप्पा होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसी पॉलिसी लाए कि जिसकी वजह से जैन संप्रदाय समाज की हानि हो, तो भी आपको परेशान नहीं। आपके
श्रद्धा में एक लहर नहीं उठनी चाहिए, इसका नाम धर्म है। श्रद्धा में बोल रहा हूँ, चारित्र में तो उठेगी। कोई भी अच्छा काम होगा तो आपको खुशी होगी, बुरा काम होगा तो आपको दुखी होगी। लेकिन समता ये कह रही है कि कुछ भी होने दो, तुम्हारे ज्ञान समुद्र में जैसे कंकर गिरे तो एक कंकड़ जितनी लहर भी नहीं उठनी चाहिए। धर्म किसका नाम है? धर्म तो ऐसे रहने, ये देखो वो है धर्म, वो धर्मात्मा वो है। महावीर भगवान से पूछो कि आज वोट डाले हैं, किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए, क्या बोलेंगे? उनको किसकी गवर्नमेंट बनवानी है बताओ? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल तीन लोक के सारे परिणमन को केवल जानते हैं, कुछ विकल्प नहीं करते। अच्छा बुरा, कुछ दुनिया में अच्छा होता है? श्रद्धा तो करो, दुनिया में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है? कुछ भी बुरा नहीं होता। इस दुनिया में कुछ बुरा होता है? कुछ भी बुरा नहीं होता। मैं तो बहुत उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई आदमी जहर खाया और मर गया, 20 साल का लड़का था, जहर खाया मर गया, तो आप कहोगे ये बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ? जहर खाया और मर गया तो सही तो हुआ। जहर खाया तो मर गया, तो ये सही हुआ कि गलत हुआ? मैंने ये तो कोई कहे मैंने बहुत चाट पकौड़ी खाई, पेट खराब हो गया, तो अरे बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ? अच्छा सही हुआ ना। उसका जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हुआ कि कुछ उल्टा हो गया, कुछ प्रकृति के नियम से ही हुआ कि कुछ और हो गया। बोले मैंने दर्पण देखा और मेरा चेहरा दिख गया। अरे तू देखा तो दर्पण में देखते हैं तो चेहरा दिखता है। इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होता है। बोले साहब वो जेल चला गया तो चोरी की थी, अपराध किया था तो चला गया, इसमें क्या बुरा हुआ? सब इस दुनिया में कुछ भी बुरा। धर्म तो समता का नाम है, धर्म तो वीतरागता का नाम है। धर्म में कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है, कुछ सोचने की भी गुंजाइश नहीं है, कुछ करने की गुंजाइश तो है ही नहीं। धर्म में कुछ करना है, धर्म करने के लिए कुछ करना है, करना तो कुछ है ही नहीं। एक दफे किसी ने पूछा कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, क्या करे? तो बोले तुम कर कर के प्रदूषित कर रहे हो, सही करने के लिए कुछ मत करो। तुमने कर कर के पर्यावरण खराब किया है, करना बंद कर दो। वो तो अपने आप ठीक हो, कोरोना में अपने आप ठीक हो गया था। कोरोना में जब कर्फ्यू लग गया, बंद हो गया, लॉकडाउन हुआ, तो महीने 2 महीने में चारों तरफ नदियां साफ, सब साफ, तारे दिखने लग गए थे दिल्ली में ऊपर। कैसे दिखा? आकाश कैसे साफ हो गया? क्या किया था? कि कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। मन वचन काय के निरोध का नाम धर्म है। योग, योग काय का नाम है? काय वांग मन कर्म योग। मन वचन काय की चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम संवर है। सोचो तो सही, धर्म है क्या पहले समझो तो सही। और वो तब समझ में आएगा जब वस्तु व्यवस्था समझ में आएगी कि इस दुनिया में वास्तव में कहीं कुछ हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे करने से नहीं हो रहा है कुछ।
हमको ये जो गलत फहमी है ना, इसको तोड़ो कि मेरे करने से सब हो रहा है, मेरे करने से कुछ हो रहा नहीं है, तब समता रह सकती है, नहीं तो समता नहीं रह सकती। 6 द्रव्य है, उनके सिस्टम से अपने आप ये दुनिया चल रही है। आप गेहूं बोते हो, गेहूं भी आता है, मक्का बोते हो तो भुट्टा लग जाता है, आम बोते हो तो आम आता है, चीकू बो तो चीकू आता है। क्या 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 तुमको क्या करने? नहीं, मुझे ये बताओ, सुबह 6 बजे सूरज निकलता है, आपको हमको क्या करने? चल के सबको हाथ लगाना होगा, उठाना होगा, उठ भाई, जगाना है। और शाम को जब अस्त होगा तो दबाएंगे कि तू छुप जा, अब छुप क्यों नहीं रहा? 1 मिनट पहले छुपा सकते हैं। नदी बह रही है, आपको क्या करना है? बहाने के लिए क्या करना है? वो तो बह रही है। जैसे नदी बह रही है और आपका काम केवल उस बहती हुई नदी को देखकर आनंद लेना है, ऐसे ही ये 3 लोक विश्व स्वतः परिणमनशील है और हमारा काम केवल उसको जानना है। बताओ, इतने सारे सिद्धांत है, सब वहीं पहुंच जाते हैं। इच्छा मत करो, सब वहीं पहुंच जाते। पहले सिद्धांत ने कहा था, ऊपर 11वें छंद में कहा कोई इच्छा मत करो, 12वें छंद में कहा समता रखो। समता माने क्या? पर्यायवाची हो गया। हाँ, पर्यायवाची हो। समता का मतलब मोटी मोटी बात नहीं है। कोई हमको गाली दे या प्रशंसा करे तो समता नहीं। किसी भी बात में ये खिड़की खुली है, बंद हो गई, गिर गई या धूल आ गई, आपको कोई फर्क ही ना पड़े, इसका नाम है समता। समता का मतलब है जो कुछ हो रहा है उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको सब चीज़ों को NOC दे दो,